फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। ओबीसी आरक्षण के साथ ही कराएंगे यूपी में निकाय चुनाव, हाईकोर्ट के फैसले पर बोले सीएम योगी। कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि हम ओबीसी सर्वे करवाएंगे। ये सर्वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर होगा। सर्वे पूरा होने के बाद हम चुनाव में उतरेंगे। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने अब यूपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सपा और कांग्रेस ने मांग की है कि बिना आरक्षण निकाय चुनाव नहीं कराए जाएं। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। दिल्ली में आज नैनीताल से भी ज्यादा ठंड, शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत। आज भी सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई, जिस वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया, जबकि ठंडी हवाओं ने मौसम को और सर्द बना दिया। साल 2022 के आखिर में ठंड का जबरदस्त प्रकोप देखने को मिल रहा है। जहां बीते दिन दिल्ली में शीतलहर की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ी, वहीं आज भी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। आज भी सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। बीजेपी ने लिया यू टर्न, अब दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने दिल्ली मेयर चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने मेयर पद के लिए रेखा गुप्ता तो कमल बागड़ी को डिप्टी मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में इस बार बीजेपी को आपके सामने हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि बीजेपी ने दिल्ली मेयर का चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बीजेपी ने दिल्ली मेयर चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। शालीमार बाग से भाजपा पार्षद रेखा गुप्ता को मेयर की दौड़ के लिए चुना गया है, जबकि रामनगर वार्ड के कमल बागड़ी डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। नेजल वैक्सीन इन्वोकैप कोविन ऐप पर निजी अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों के दाम तय। सरकार की ओर से इसके दाम निजी अस्पतालों में 800 रुपये और सरकारी अस्पतालों को कंपनी से मिलेगी 325 रुपये में प्रति डोज प्राप्त होगी। कोरोना एक बार फिर से बढ़ने की दहलीज पर है। ऐसे में हाल ही में नाक में दी जाने वाली नेजल वैक्सीन इनोवैक को लोगों को देने के लिए मंजूरी दी गई है। यह नेजल वैक्सीन कोविन ऐप के जरिए उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार की ओर से इसके दाम निजी अस्पतालों में 800 रुपये और सरकारी अस्पतालों को कंपनी से मिलेगी 325 रुपये में प्रति डोज। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों बाद जनवरी में लोगों को यह वैक्सीन अस्पतालों में दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि जनवरी के आखिरी सप्ताह में यह वैक्सीन लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी।